नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की 4 अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां बस अड्डे के भीतर धमाका हुआ, जिसमें जानकारी के मुताबिक करीब 33 लोग घायल हो गए हैं। धमाके की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया है। आपको बता दें कि जिस जगह ये ग्रेनेड हमला हुआ है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका बताया जा रहा है। फिलहाल धमाके की वजहों का पता नहीं चल सका है। जम्मू बस स्टैंड में ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड हमले में करीब 25 लोगों के घायल होने की खबर। तस्वीरें जम्मू के बस अड्डे की हैं, जहां गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे एक बस को ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड बाहर से फेंका गया था, जो हो सकता है कि बस के नीचे फट गया हो। About half an hour back, there has been a grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. The generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs, but there was nothing very specific about this. जम्मू पहले से ही हाई अलर्ट पर है, बावजूद बस स्टैंड जैसे भीड़ भाड़ इलाके पर धमाका किया गया। आपको दिखाते हैं इस घटना के चश्मदीदों ने क्या कहा। मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा, वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब यहाँ टायर फटा, यहाँ कोई धमाका हुआ। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं। अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है। इस समय हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर ये धमाका हुआ है। फिलहाल यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फोरेंसिक साइंस की टीम जो है वो यहां से एविडेंस जो है वो यहां पर कलेक्ट कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग चीजें जो हैं वो यहां पर कलेक्ट की गई हैं। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक 12 बजे जब यहां पर बहुत सारी गाड़ियां जो है वो लगी हुई थी और काफी बड़ी तादाद में लोग जो थे वो अपने अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए यहां पर जाने वाले थे, उसी समय यह धमाका जो है वो यहां पर हुआ है। फिलहाल इस घटना की जांच चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जम्मू के बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला होना सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमले के वक्त का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धमाके के बाद लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। यह सीसीटीवी कैमरा बस स्टैंड के ठीक बाहर लगा था। दोपहर करीब 12:15 पर जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला किया गया। हमले में करीब 28 लोग पहले घायल हुए बताए जा रहे थे, फिर इनकी संख्या बढ़कर 33 बताई गई, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है 2 से 3 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहनवाज, फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है? क्या अपडेट आपके बारे में? अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी या फिर जांच में किसी आतंकी संगठन से इनकी मोडस ऑपरेंडी मिलती हुई दिखी हो? देखिए पिनाज, अभी जो खुद हम हॉस्पिटल गए थे तो 2 लोग अभी भी हैं जो क्रिटिकल हैं, जबकि जो 31 लोग हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक शख्स है, उसकी ये ग्रेनेड हमले में मौत हो गई है और वो उत्तराखंड का रहने वाला है। और इसी तरह से जो पिनाज इस हमले में जख्मी हुए हैं वो अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। कुछ लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो जम्मू और पुंछ के रहने वाले हैं। साथ ही जो जम्मू के बाहर के कई लोग हैं जो इस पूरे ग्रेनेड हमले में यहाँ पर जख्मी हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर लीड्स
चीज पुलिस को कोई नहीं मिली है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने बस स्टैंड से हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जो है वो लीक की जा रही है। लेकिन जम्मू बस स्टैंड के अंदर एक बार फिर इस तरह से ग्रेनेड ब्लास्ट होना वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही जम्मू जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है उसके कुछ दूर पर ही ग्रेनेड ब्लास्ट जो है वो पहले भी हो चुका है। ऐसे में जम्मू बस स्टैंड के अंदर घुसना और अंदर घुस जाने के बाद वहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट करना, ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में बड़ी चूक है। लगातार इस तरह के इंफॉर्मेशन यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के पास थे, जम्मू पुलिस के पास थे कि आतंकवादी जो है एक बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो आज एक ग्रेनेड हमला करने में यहां पर आतंकवादी सफल हुए हैं। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जिस शख्स ने ये ग्रेनेड हमला किया है उसको यहां पर ट्रेस किया जाए और इसी को लेकर धरपकड़ जो है वो यहां पर लोगों की शुरू हो गई है और लगातार पूछताछ जो है वो बस स्टैंड में जो लोग मौजूद थे उनसे यहां पर की जा रही है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर घाटी से निकलकर आतंक जो है वो जम्मू तक अब दस्तक दे रहा है और किस तरह से तमाम सुरक्षा बल जब चाक चौबंद थे तो उसके बीच में ये कैसे ग्रेनेड हमले को अंजाम देने में आतंकी जो हैं वो कामयाब हो पाए। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ग्रेनेड हमले के बाद अफरा तफरी मची। जहां हमला हुआ वहां कांच के टुकड़े हैं। मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे, स्निफर डॉग्स पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया, खाली करा लिया गया जांच के लिए। और धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी पूरे इलाके में मची रही आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर है राफेल से जुड़ी सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राफेल विमान सौदे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राफेल संबंधी फाइलें गायब होने के अटॉर्नी जनरल के बयान पर तंज कसा है कि सरकार में सब गायब हो रहा है। फाइल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार जुड़ा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग उठाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बार फिर राफेल विमान सौदे का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने माना था कि रक्षा मंत्रालय से उनके कुछ कागज चोरी हो गए थे, जो कि एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में छापे हैं। इसके बाद से ही मोदी सरकार पर सवालों के बौछार होने लगे और आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल की फाइलें 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, फसलों की उचित कीमत और 15 लाख रुपए देने के वादे की तरह ही गायब हो गई। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल इसलिए समय पर नहीं आ पाया क्योंकि उसका पैसा अनिल अंबानी के पास पहुंच गया। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल उठाए कि रक्षा मंत्रालय की फाइलों में लिखा है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने समानांतर बातचीत की, तो पीएम के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती? वो पैरेलल नेगोशिएशन क्यों हो रहा है? ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है? उसका कोई कारण होगा ना, नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम। जो नेगोशिएशन टीम है, अगर आप उनको काम करने देंगे वो काम करेंगे, आप उसमें दखल क्यों डाल रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और इस मामले में पीएम को बचाया जा रहा है। जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है।
राहुल गांधी ने हमला किया तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज नेशन को बताया कि राहुल गांधी राफेल पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश में लगे हैं। अब अपने जो दामन पे चौतरफा दाग लगे हुए हैं, सर से पैर तक जो कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा परिवार और उनके कुछ पिछलग्गू बुरी तरह से डूबे हुए हैं। देश में इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सफलता नहीं मिलेगी। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। ये बिल्कुल बेबुनियाद शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। बीजेपी सफाई दे रही है, लेकिन राफेल सौदे से जुड़ी दस्तावेजों के गायब होने के बाद सरकार पर आने वाले दिनों में विपक्ष के हमले और तेज हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ सईद आमिर हुसैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद, चुनाव से पहले राहुल राफेल का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक बार फिर आरोप और सीधे प्रधानमंत्री को घेरा। देखिए पिनाज, आज की अगर आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा तो केवल राफेल मुद्दा नहीं था, उन्होंने 5 साल का पूरा ब्यौरा कह सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे राफेल का मुद्दा और फाइलें गायब करने की जो बात है, सीधे तौर पर उन्होंने निशाना जो है पीएम मोदी पर साधा है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी वादे पीएम मोदी ने किए थे वो पूरे नहीं किए और अब सब चीजें गायब होने लगी, चाहे वो 15 लाख रुपए हो, राफेल हो, जीएसटी हो, तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने गिनाए। लेकिन राफेल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेपीसी की जो मांग की गई थी उसको भी ठुकरा दिया गया और यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस है। हालांकि इस पर बीजेपी का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर पर राफेल को लेकर के एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि मुद्दा आसानी से वो छोड़ने वाले नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनसे हमने बातचीत की तो इसका फायदा उनका यह कहना है कि इस मुद्दे को हम 2019 के चुनाव में उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह गंभीर मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने और वो ये मुद्दा है कि आखिर फाइलें गई तो गई कहां, किस तरह से गायब हो गई। इतनी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं वो जो कि जिसमें कीमत का खुलासा हो सकता था, वो फाइलें नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब ये पूरा मामला सीएजी की रिपोर्ट में आया था तो सीएजी में भी कीमत का खुलासा नहीं किया गया था, उसमें एक आ गया था 2.86 कीमत जो है घटी है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो तमाम जांच एजेंसियां हैं खासतौर पर उन पर निशाना है कि वो कोई जांच नहीं करना चाहती। तो चुनावी रण में राफेल जो है वो जमकर आरोप प्रत्यारोप की बरसात करेगा। बहरहाल इस बीच पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर राजनीति जारी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ही पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हैं। गुरुवार सुबह राहुल गांधी के तेवर बेहद आक्रामक थे। उन्होंने न सिर्फ राफेल सौदे पर मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की, बल्कि पाकिस्तान के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार भी किया। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू मिस्टर नवाज शरीफ वेडिंग एंड वी आर द पोस्टर बॉयज। ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पठानकोट पे जांच के लिए पीएम मोदी ने बुलवाया। यहां तक कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बुलाया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में पोस्टर बॉय कैसे हो सकती है? Hugging Mr. Nawaz Sharif, calling Mr. Nawaz Sharif to his swearing in over here, doing a big drama. कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान में छप रहे हैं और उनके न्यूज चैनल लगातार उन्हें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। दरअसल बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग जारी और इस बहस को अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये कहकर और गरमा दिया है कि शहीदों के परिवार वाले ही अब इसका जवाब मांग रहे हैं। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनकी फैमिलीज ने ये मांग उठाई है। अब उनकी फीलिंग है और कांग्रेस के लोगों ने इस पे मतलब जो चर्चा करनी थी कर दी। मैं इस पे मतलब ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, बट ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। राहुल गांधी के तेवर से साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। टीम न्यूज नेशन।
रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए जल्द लौटेंगे, कुछ और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे।